देखिए, चूंकि भारत के संविधान के तहत जो अंकित है हमारे लिए स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पेशा कानून जिस तरीके से भूरिया कमेटी ने बनाया है, वैसे ही आप देखिएगा संविधान में आर्टिकल 283, आर्टिकल 283A या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत जो नॉर्म्स लिखे गए हैं, जो स्वशासन को मानने वाले रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग जो है वो लगातार संघर्ष किए हैं और 24 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ था संसद भवन में। ये किसी को सौगात में ये हेमंत सोरेन जी नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के पास विकल्प नहीं है अब कि ये धर्मांतरित ईसाइयों को, मैंने कहा है कि ईसाई बोलिए चाहे मुसलमान को बोलिए, ये दोनों की सरकार है। उनको खुश कराने के लिए वो अगर कह रहे हैं आप कि वो 24 दिसंबर को लेके आए, तो ये उन लोगों की साजिश है जो कि पुनः गुमराह करना चाहते हैं झारखंड के तमाम मासूम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले उन जनताओं को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी कुवत नहीं थी इस सरकार के, न मंत्री की, न विधायक की, न यहाँ के सीएम की कुवत नहीं थी कि वो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कर सके। यहाँ पे बालू माफिया, यहाँ पे पत्थर माफिया, यहाँ पर बॉक्साइट माफिया, यहाँ पे जमीन माफिया हावी है और इन लोगों के दलाल प्रवृत्ति के लोगों से सराउंडिंग्स में घिरे हुए माननीय मुख्यमंत्री अपने आप का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और उनको डर सता रहा है कि अगर आप लोगों के समक्ष में अगर पेशा अधिनियम 1996 का पूरा अगर कहानी आपको बताएंगे, नियमावली बताएंगे, तो शायद उनके सबसे प्रिय लोगों को चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। इसीलिए इस क्रिसमस के समय जो विदेशी धर्म को मानने वाले, विदेशी ताकत को बढ़ाने वाले का सपोर्ट करने वाला ये सरकार को आज आघात पहुंचा है और उनके अनुयायियों का दिल जो है कचोट रहा है कि आज जो हम लोग नाचने का, डेगने का, प्रभु यीशु का जन्म मनाने का दिन में आज उनका जो कहा जाए तो आघात जो पहुंचा, लोग लगातार इन लोगों के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, लगातार ये लोग हस्तक्षेप करते रहे हैं। ये लोग कौन है? धर्मांतरित लोग हैं जो हस्तक्षेप किए हैं। आज उनके लिए सबसे बड़ा मुंह में तमाचा पड़ा है। अगर इस सरकार के तहत आने वाला अगर ईसाई और मुसलमानों का सपोर्ट के माध्यम से अगर किसी भी तरह का अगर संशोधन किए होंगे, तो याद रखिएगा इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को हिला देंगे हम, खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट के निकाल करके कहेंगे कि यही हमारा सबसे बड़ा वाला दलाल है, हमारा आदिवासी समुदाय को भटकाने वाला यही है जिसको कुर्सी से उठा करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो हमारे लिए वो जगह शायद वो नहीं दिए होंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि जब हमारा धरातल में लागू हो जाए, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव-गांव में हमारे लोगों को माफियाज लोगों ने दबा दिया है, कुचलने का काम किया है। चाहे जमीन दलाल हो, चाहे पत्थर माइंस के दलाल हो, कोयला माफिया हो। मैंने बोला लगातार इस झारखंड राज्य में अगर इतना ही बड़ा हितैषी होते तो क्यों ये हस्तक्षेप करने का इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसा था तो यहाँ पे भी हस्तक्षेप किया गया था। डीआईजी ग्राउंड के उन रैयतों का क्या आज कह रहे हैं कि भाई मैंने किया। अगर आज हस्तक्षेप नहीं करता, अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना, तो शायद हमें और कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। हम तहे दिल से हम इस भारत के संविधान की आत्मा को हृदय से एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं उन सभी पदाधिकारियों को जो शीर्ष में बैठे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि आज भी न्याय के मंदिर में हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग विद्यमान नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड से हो चाहे पूरे भारत से हो, आदिवासी समुदाय हर फील्ड में अभी हमारा पीछे है और जो
हमारे सिस्टम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब समय आ गया है जवाब देने का। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? वो पैसा भी नहीं गए हैं, अगर किए भी होंगे तो एक या दो बार किए होंगे, स्कूल परिया में किए होंगे या तो एक दो परिया में किए होंगे, हमको नहीं लगता है जी। आपके अंदर जो आग है, दुख है, ये दुख है, ये दर्द है। तो आप चाहेंगे कि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में जो आदिवासी नेता है अपने अंतरात्मा की सबकी अंतरात्मा मर चुकी है। अगर इतना ही अगर इस सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष अगर मजबूत होता, विपक्ष में भी देखिए किसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं ना। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि मैं आरएसएस की दलाल के रूप में जाने जा रही हूँ, या फिर बीजेपी की बी टीम के रूप में, या फलना चिलना ढेकना। तो मैं उनको भी चैलेंज करती हूँ, क्या ये लोग गूंगा और बहिरा हो गया है? आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं देखा? आज हम चावल बांटने चले गए तो हमारे पीछे जमीन दलाल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी नेता हैं। तो ऐसा नहीं चलता है। सबको लपेटूंगी, सबको रेलूंगी। हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे फलना चिल्ला ढेकना कोई भी पार्टी से हो, सबको मारूंगी इस बार। क्योंकि हम पे जो चोट लगी है, जो आघात पहुंचा है, वर्षों से झेलते आ रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पुत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके पुत्र हैं, और उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। ये भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आपने कभी उनको आंदोलन करते देखा? चाहे वो स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे यहाँ के वृद्धाओं के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे जो हमारे गाँव में पानी, जो स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसकी बात कीजिए। उन्होंने क्या काम किया? अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा, जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। देख लीजिए ना, एक आदिवासी बेटा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। उनका जो हत्या हुआ था, उसके पीछे का नाम था पंकज मिश्रा। उनका पत्थर का कारोबारी है। अब देखिए कि इससे पहले और एक बेटी की हत्या हुई थी, रूपा तिर्की, एग्जैक्टली। तो इन लोगों के बीच का व्यक्ति कैसा हो सकता है जो लगातार फर्जी लोगों के साथ फर्जी मुख्यमंत्री, बिल्कुल फर्जी लोगों के साथ इस झारखंड राज्य को छलने वाला फर्जी माननीय मुख्यमंत्री है, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आंदोलन